हेलो, प्लीज यहां देखिए आप लोग बेटा, ध्यान से। मेरे लास्ट एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज के 4 एग्जाम्पल हो गए थे। 3 एग्जाम्पल बिल्कुल सेम पैटर्न में थे, 3 एग्जाम्पल बिल्कुल सेम पैटर्न में थे, और एक थर्ड वाला एग्जाम्पल मैंने अलग से करवा दिया था। 5th एग्जाम्पल से शुरू करता हूं मैं बेटा, ठीक। बिल्कुल भी क्लास में आवाज ना आए, ये ध्यान रखना बेटा। देखिए एग्जाम्पल 5, प्रूव दैट 5 minus root 3 is an irrational number। बेटा आपस में थोड़ी सी भी आवाज ना आ जाए, पेन पुन छोड़ दो। अब सेम पैटर्न, सेम मेथड जो कल किया था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जो प्रूव करना है उसका अपोजिट मान के चलेंगे, ठीक है, और वो किसी फैक्ट के साथ मेरा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, जिससे कॉन्ट्राडिक्शन दिखा के ये प्रूव हो जाएगा कि जो मैंने मानना था वो क्या है, गलत है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। लिखेंगे लेट अस एज्यूम ऑन द contrary that 5 minus root 3 is rational। इस लाइन को रटना नहीं है, इस लाइन का मीनिंग समझे। कई बच्चे बस रट्टा मारेंगे। लेट अस, हमने एज्यूम किया, मान लिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब है कि कॉन्ट्राडिक्शन का वर्ड का मतलब कल समझाया था, समृद्ध समझाया था ना, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हमने कल समझाया था कि जो चीज प्रूव करनी होती है, जो चीज प्रूव करनी होती है उसका उल्टा लेके चलते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन पे मैंने ये चीज मान ली, दैट 5 minus root 3 इज रैशनल नंबर, मतलब उल्टा मानना है मैंने जो चीज मुझे प्रूव करनी थी उसके। तो इज रैशनल, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर A and B such that, को प्राइम मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन है नहीं होगा। भाई रैशनल नंबर है तो 2 नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे ना जिनको P by Q फॉर्म में लिखा जा सके। रैशनल नंबर को लिखा जा सकता है नहीं, यस और नो, ठीक। सो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, ध्यान से सुनिए कि 5 minus root 3 can be written as A by B। हाँ, वेयर B ऑब्वियसली यहां पे ये चीज आ चुकी बेटा, कल भी बात हुई थी। पॉजिटिव इंटीजर वर्ड आ गया तो B तो 0 वैसे ही नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर आ गया ना, ठीक। अब क्या करें हम, 5 माइनस AB इधर ले आए और रूट 3 को उधर शिफ्ट कर दिया। रणविजय समझ आया बेटा क्या किया है, पक्का। अब मैं B को एलसीएम ले रहा हूं, ध्यान से, 5B माइनस A, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, इंटीजर क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर वेट सिंपल नंबर ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं एक तरीके से। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर, A और B पॉजिटिव इंटीजर है, B पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टुकड़ा क्या बनेगा, 5B, B पॉजिटिव इंटीजर रहा, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर,
उसमें से माइनस इंटीजर करोगे -a तो भी क्या रहेगा वो, मतलब दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, उसमें से आपने इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या रहा, इंटीजर, उसमें प्लस माइनस कर दिया, क्या रहा, तो मतलब ये पूरा ऊपर वाला क्या है, इंटीजर, नीचे क्या लिखा हुआ है b, वो भी क्या है, इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रैशनल। तो यहां लिखेंगे ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, और इज इक्वल्स टू किसके है, यहां लिख देना 5b माइनस a इज ऑल्सो इंटीजर, क्योंकि इंटीजर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, उस पर कोई इंटीजर ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर वो इंटीजर ही रहता, इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर किसके बराबर आ गया बेटा, √3, बट √3 कैसा है, टू द फैक्ट √3 कैसा है, इर्रेशनल, फूट गया बम, क्या है, रैशनल, इक्वल किसके आ गया, क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन, क्या हो गई, लवली बेटा लवली, रैशनल नंबर, बट दिस इज contradiction to the fact that √3 is irrational number। भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, हम इसको अगर मैं मान लो इसको रैशनल मान के चलता हूं, तो जब सोल्व किया तो एक फैक्ट ऐसा आ गया, क्या फैक्ट आ गया, कि मेरा रैशनल चीज एक इर्रेशनल के इक्वल आ गई। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि रूट के अंदर प्राइम नंबर कैसा होता है, रूट के अंदर प्राइम नंबर हमेशा इर्रेशनल होता है, और वो किसके बराबर आ गया, एक रैशनल नंबर के बराबर आ गया। एक फॉल्स सिचुएशन की तरफ चले गए, यानी कि जो हमने मानना था वो गलत मानना था, जो मानना था वो, आवर सपोजिशन या अजम्पशन इज वेरी वेरी, किसकी, अच्छा, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अरे रुक जाओ, ये हो गया तो रिकॉर्डिंग हो जाती रहेगी फिर, ठीक है, और अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 5 माइनस √3 इज, बेटा आपस में बातें नहीं बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। स्टेप, सारे के सारे स्टेप सभी क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज में सेम है, ठीक, वही कॉन्ट्राडिक्शन, वही चीज दिखानी है। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया तो ब्रैकेट में लिखा मिलेगा, जैसे कल बात हो रही थी कि √3 इज इर्रेशनल, उसको लेके चलेंगे, बट 3 या 5 मार्क्स में आता है तो √3 को पहले क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। एनी डाउट, हाँ पूछो। हाँ, दुनिया का कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब काट के उनको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। क्या दुनिया का कोई भी ऐसा रैशनल नंबर है जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? अब कोई 4/6 है तो 2 से कट होकर 2/3 लिखा जा सकता है ना। तो हर एक रैशनल नंबर के लिए एक सिंपलेस्ट फॉर्म एग्जिस्ट करेगी क्या, नहीं करेगी? तो बस वो सिंपलेस्ट फॉर्म ही लिए मैंने ना। होल नंबर तो गड़बड़ है, 0 होता होल नंबर में, नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइन। हाँ तो नेचुरल बात, ठीक है, नेचुरल बोल सकते हो, ठीक है, हाँ हो जाएगा, बट इंटीजर लेके चलना होता है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या आता है पहले ये देख। आप तो बोल दिया, चलो हमने क्या किया कि सर हमने नेचुरल बोल देता हूं मैं, ठीक है कोई बात नहीं, काम चल जाएगा।
गलत नहीं करेगा टीचर। लेकिन डेफिनेशन जब रैशनल नंबर की 8th क्लास में आप पढ़ते हो तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में पता है ना, इंटीजर बाय इंटीजर, नीचे वाला नॉन जीरो होना चाहिए, बट वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। किसी ने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है तो याद है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड पी एंड क्यू बोथ आर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लेने पड़े ना, क्यों अगर रैशनल नंबर है तो ए बी इंटीजर होंगे। यहां पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि √3 हमारा ये चीज थी, ठीक है। कंपोजिट इंटीजर, हाँ तो ना क्यों लेंगे वो, मैं जब बात ही सिंपलेस्ट फॉर्म की कर रहा हूं। और कंपोजिट क्यों बोला आपने कंपोजिट, पहले तो ये बताओ। जब डेफिनेशन इंटीजर पे है तो मैं इंटीजर ही लूंगा, कंपोजिट क्यों लेके चलूंगा। फिर को प्राइम कैसे होंगे वो, हाँ होते हैं, फिर को प्राइम भी तो है ना। को प्राइम कैसे होंगे वो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएंगे, ठीक है। क्या पॉजिटिव क्यों लिए, तो एक तो नॉन नेगेटिव हटाने के लिए, जीरो नहीं हटाना, ठीक। अदरवाइज इंटीजर भी कर सकता है, मतलब या जीरो को हटा दिया। दूसरी बात 5 माइनस √3, एक सेकेंड, √3 की वैल्यू पता है 1.732, 5 में से 1 माइनस कर 1.732 क्या बनेगा, अरे प्लस का बनेगा। तो ये प्लस का नंबर है तो नेगेटिव लेके क्या करेगा, दोनों पॉजिटिव ही होंगे तभी प्लस बनेंगे, या फिर दोनों नेगेटिव हो। हाँ तो फिर इंटीजर लिख दे, मना कौन कर रहा है। नॉन जीरो लिख दे, बी के लिए फिर स्पेशल कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी। और बता, ठीक है। हेलो 6th, पूछा करो, ये छोटे छोटे डाउट ही ना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखो 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। सेम पैटर्न पे चलेंगे, आ जाओ। क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्या लिखेंगे, दैट, हमने एज्यूम कर लिया कॉन्ट्राडिक्शन पे, क्या करेंगे, 3 + 2√5 कैसा होगा, वंश, हाँ, इज रैशनल। देन देयर एग्जिस्ट co-prime positive integers a and b such that, तो वहां पे मेरे को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे a एंड b किस तरह से कि 3 + 2√5 को क्या लिख सकूं मैं, a/b। अब मैं सब कुछ दूसरी साइड ले जाऊंगा, सिर्फ यहां क्या छोड़ूंगा, √5, ठीक, √5। देखिए 2√5 a/b - 3, 2√5 एलसीएम क्या आएगा, b, a -3b, ठीक है। √5 a- डिवाइडेड बाय 2b, a - 3b डिवाइडेड बाय 2b। वेट, ऊपर बताओ, a कैसा, इंटीजर, b कैसा, b को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या, इंटीजर माइनस इंटीजर डिवाइड बाय 2b इज ऑल्सो इंटीजर बाय इंटीजर। डेफिनेशन, इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल। तो √5
इसका रीजन लिख देंगे, a माइनस 3b एंड 2b बोथ आर इंटीजर्स। अब √5 किसके बराबर आ गया? रैशनल नंबर के बराबर। √5 किसके बराबर आ गया? रैशनल नंबर के बराबर आ गया। तो रैशनल के बराबर आ गया, बट दिस इज, रिद्धि आप कल एब्सेंट थे ना, लेक्चर सुन लिया था आपने जो भेजा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट था कल वाला लेक्चर, जरूर सुनना जाके। बट दिस इज contradiction to the fact that √5 is a irrational, हाँ बिल्कुल, our assumption is wrong, so 3 plus √5, बेटा आवाज आ रही है शायद, नहीं गलती से भी नहीं, हैंस प्रूव्ड। अब लास्ट के 2 गच्चे एग्जाम्पल बच गए हैं, इसमें करने वाले आखिरी के 2 हैं, मतलब मस्त है, लास्ट वाला तो जबरदस्त है, बाकी तो लगभग सेम से हो जाते हैं, ये ही 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। हेलो, चला जाए? एनी डाउट किसी भी बच्चे को? बेटा किसी भी बच्चे को कोई डाउट इधर से? पक्का पक्का श्योर? जतिन आओ बेटा, कुछ पूछना है किसी को? विशु, गर्ल्स में किसी को कुछ पूछना हो बेटा, कोई भी डाउट हो, कोई पॉइंट? नव्या ठीक है, आ जाओ। 7th आइए बेटा, एग्जाम्पल 7, ये कुछ सेम है, एक आधा स्टेप इसमें एक्स्ट्रा होगा, जरा देख लीजिए। फिर लास्ट वाला है जिस पे हमें पूरा जोर देना है, प्रूव दैट √2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। सेम लाइन फिर लिखेंगे, लिखो लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी, वंश समझ आ रहा है बेटा? दैट, वंश के साथ का क्या नाम था इस भाई का? आदिल। यार तेरे नाम में कुछ है, कुछ अजीब सा जरूर है। हाँ एग्जैक्टली, कौन बोला? ठीक, इज है, बस रैशनल नंबर। देख यार, लोगों के पास आजकल रियल में नहीं होता और तू नाम में लेके घूम रहा है ना? बस मेरा कह रहे 2-4 तो मैं यूं चलते चलते तोड़ देती हूँ। ठीक, ओके बेटा। क्लास, यस, इधर, हाँ जी पुनिया साहब पीछे, सेम पैटर्न पे, ठीक है? 1 सेकेंड, अच्छा नमस्कार।
पेरेंट्स 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 बोलते हैं। बेटा बस बैक टू वर्क, और बिल्कुल आवाज नहीं। क्या बात कही थी? लेट अस, इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम? एक सिंगल बच्चा जिसको भी इस लाइन में प्रॉब्लम हो। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं? √2 √5 को a/b। अब मेरे को वही सिचुएशन बनाने के लिए, लाने के लिए कि इधर कुछ रैशनल ले आऊं, उधर कुछ इररेशनल आ जाए, एक को फोड़ना पड़ेगा, या तो रूट तो एक का तो हटाना पड़ेगा सिचुएशन प्रैक्टिकल लाने के लिए। √2 इधर शिफ्ट कर रहा हूं, चाहे आप √5 कर दो, चाहे √2 कर दो, जो आपका मन करे वो उधर शिफ्ट कर दो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या चीज? स्क्वेयरिंग, रुको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से भी हो जाएगा। उसमें a² b² √10 आएगा। फिर √10 के बारे में मुझे 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी कि √10 भी इरेशनल होता है, क्योंकि ये एक क्या है, इसके 10 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक चीज बता दूं, अगर रूट के अंदर आपका परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वेयर से मतलब होता है बेटा मेरा क्या, 1 4 9 16 25, अगर ये नहीं है ना रूट के अंदर, तो 101% वो नंबर कैसा है, इरेशनल है। तो मुझे 10 के लिए 2-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी कि 10 जो है मेरा वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, और नॉन परफेक्ट स्क्वेयर अगर रूट के अंदर आता है तो वो हमेशा इरेशनल बनाएगा ही बनाएगा, एक एक करके। ठीक है, वो कर सकते हैं। पहली बात सुनो, आप वाला काम कर सकते हैं। हाँ, क्या लिखिए बताओ आप मेरे को, मैं मतलब यहां पे क्या कॉन्ट्राडिक्शन दिखाऊं? इसको तो मैंने रैशनल मान ही लिया ना, √2 + √5 को तो रैशनल मान के चलाऊं, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन कैसे दिखाऊं? बताओ, मैं दिखा दूंगा। आप बताओ मुझे कि सर ऐसे कर दे, तो वो क्या कर दे, बताइए, निकालो यहां से आइडियाज, निकालो निकालो, सोचो। हाँ, √2 अलग इरेशनल है, √2 √5 अलग इरेशनल है। ध्यान से सुनो, ये बात मैं एक लाइन में खत्म कर देता अगर मैं ये बोल सकता, एडिशन ऑफ 2 irrational number is always, but this is true in the case of -√2 and +√2, 0 रैशनल। अगर ये लाइन ट्रू होती तो मैं लिख देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तेरी बात यहां ठीक थी, और मैं अगली लाइन में आंसर लिख देता। इनका नहीं है, बट वो चीज जब भी आप कोई लाइन मेंशन करोगे ना, वो जनरल मेंशन करोगे। मैं अगर ये मेंशन कर रहा हूं ना भाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, मैं √5 को देख के नहीं कर रहा हूं, कोई सोच रही हो मैं 5 को देख के कर रहा हूं। मुझे पता है रूट के अंदर प्राइम है, और रूट के अंदर प्राइम हमेशा क्या होता है, इरेशनल। अगर ये चीज यकीन नहीं हो रही ना, एक सेकंड, हेलो, एक्सरसाइज का 1.3 का 16 क्वेश्चन देख, एक्सरसाइज का 1.3 16 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मैं यहां 5 को देख के नहीं बोल रहा हूं, रूट के अंदर जब भी लाइफ में कभी भी प्राइम आएगा इरेशनल होगा, ये फैक्ट है, जिसकी वजह से मैं लिख रहा हूं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, तो यहां पे जो फैक्ट लाइन है ना, वो लाइन फैक्ट नहीं है आपकी, मैं लिख देता वरना। क्लियर? एक करके उधर से आता और उठाता एक। भाई कोई भी क्वेश्चन हो पूछो, कैसा भी क्वेश्चन डाउट माइंड में आ रहा है पूछो। एक सेकंड, हाँ क्या चीज? हाँ तो पॉजिटिव इंटीजर कोई बात नहीं यार, यहां पे √2 √5 क्वेश्चन को देख के हम लिख रहे हैं कि पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव इंटीजर के बराबर लिख दो ना, तू रहने दे, यहां पे इंटीजर लिख ले, कोई बात नहीं। नॉन, फिर बी के लिए डिफाइन कर दियो कि बी नॉन जीरो, उसको अलग से डिफाइन कर दे, और बता दो, तेरा क्वेश्चन ठीक होगा। आप कॉन्सेप्ट पे रहो, लेकिन बी के लिए फिर अलग से डिफाइन कर दो, गारंटी है ठीक होगा। हेलो,
किसी भी बच्चे को एक डॉट पे भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ एक्स्ट्रा बताना हो कि इसको ऐसे कर सकते हैं, प्लीज, ये टाइम है आप लोगों का सोचने का, एग्जाम में नहीं होता। कोई आइडिया? स्क्वेयर करके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड अभी कर दे, फिर √10 आएगा। वही कह रहा हूं, √10 के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, सो √10 इज क्या चीज? नहीं, गलत नहीं करेंगे, मेरी बात सुनो, गलत नहीं करेंगे, फिर आपको √10 को पहले मेंशन करना पड़ेगा। हो सकता है आपका टीचर ये बोल दे अब √2 को दिखा, √10 को दिखा, बट अगर √2 और √5 बराबर में आते हैं ना, उसके लिए मेरे पास जर्नल रिजल्ट है कि रूट के अंदर प्राइम होगा तो वो हमेशा कैसा होता है, वो चीज यहां भी लिख सकते हो, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल मिलेगा ही मिलेगा। गलत नहीं होगा, गलत नहीं है, टीचर गलत ना कर दे आपका ये चीज सोच के कि √10 क्यों रख दिया या ऐसे क्यों नहीं किया, वो चीज है। √10 भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 इंटू √5 लिख सकते हो, ठीक, लेकिन उसके लिए जनरल स्टेटमेंट यूज उसके लिए भी नहीं कर पाओगे। दो इरेशनल की प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल तो नहीं होती ना, √2 2 हो जाएगा। तो ठीक हो, कॉन्सेप्ट ठीक है, आप ओके हो, √10 इरेशनल है, कर सकते हो, बट गो फॉर द परफेक्शन। ठीक है, मना नहीं कर रहा मैं, समझ आ रही है बात, कर सकते हो, आंसर आएगा और बिल्कुल ठीक होगा। हाँ भाई, मैं कहा कोई आपका टीचर बोल देगी एग्जाम में कराए, बोला अब इसको इरेशनल करके दिखाओ, तब की बात कर रहा हूं, केस हो जाते हैं कई बार ऐसे, वरना √10 इरेशनल है, वहां से बात बन जाएगी। चलूं, मैं क्या कर रहा हूं, √5 यहां छोड़ रहा हूं, उस झंझट को ही खत्म कर देता हूं, √2 यहां, यस और नो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर करोगे √5 पे स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर अलग से 5, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर करोगे 2 माइनस 2 ab। सुनो सुनो सुनो, 5 2 इधर आके माइनस, a स्क्वेयर b स्क्वेयर भी इधर जाके माइनस, -2, ठीक, √2। क्या किया मैंने, क्या किया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ओके, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, इधर इसको ले आया, 2 को इधर ले आया, ये चीज अभी यहीं रखी। कोई दिक्कत, कोई डाउट है क्या, किसी को परेशानी? अभी देखते जाना, देखते जाइए। 3 माइनस 2a/b √2, यहां क्या आ जाएगा, b स्क्वायर एलसीएम 3b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यस और नो? कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की हो तो बताएं, ठीक, b इधर चला गया, -2a नीचे आ जाएगा, √2 कर दिया, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, b से स्क्वायर कैंसिल, -2a √2। भाई ऊपर वाला इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर है, ऊपर वाला क्या, ज्यादा दूर हो गया, वरना तो 1 मिनट में लिख के बोल देता ये रहा, ठीक है, मैं वहां चला गया था, ठीक है, तू भी वेट करके बोला था इधर आने दो सर को, 2ab, क्योंकि माइनस का 2a और b, इंटीजर इंटीजर डजेंट मैटर, पॉजिटिव नेगेटिव, साइन कौन देखता है, यहां पे तो साइन नहीं देख रहा ना मैं, a और b नॉन जीरो है, क्योंकि b नॉन जीरो है, तो यहां पे एक चीज तो कंफर्म है, इंटीजर बाय इंटीजर पक्का क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो रैशनल किसके बराबर, जो कि कैसा है, इर्रेशनल। क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन बताइए, हाँ जी लिखो, दिस इज
contradiction to the fact that root 2 is irrational number, so our assumption is wrong. Root 2 plus root 5 is irrational number. हाँ जी बताइए, कौन से वाला बंद करूं? आपको कौन से की हवा लग रही है? अभी जी ना ना ना, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना उधर, इतना भी शॉर्टकट मत मार, ठीक है। हेलो, लास्ट एग्जाम्पल, आज यही सिखाना है आप लोगों को, यही जबरदस्त एग्जाम्पल है, बाकी तो सारे लगभग सेम थे। आइए इसको पहले जर्नल सीखेंगे, कहना क्या चाहता है, पेन छोड़ दो जब तक ये 7th 8th एग्जाम्पल ना करवाऊं, किसी के हाथ में पेन ना हो, कोई भी नोट नहीं करेगा, सिर्फ समझना है, क्योंकि ये आधी क्लास के ऊपर से जाएगा वरना सिर के ऊपर से, पहले बता देता हूं। बस आवाज नहीं, हेलो, आइए देखो बच्चों, 8th, show that there is no positive integer n for which root n minus 1 plus n plus 1 इज रैशनल। प्रूफ तो करेंगे, प्रूफ का काम होता है स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखना, बाद की कहानी है। मैं पहले ना आपको इसको समझाऊंगा कि ये कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या है। n को दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख दो, ये कभी भी रैशनल नहीं बनेगा। मेरी एक बात सुनो, रैशनल बनने के लिए इसको रूट को फोड़ करके बाहर आना पड़ेगा। सुनना, रूट को खत्म करना पड़ेगा। रूट के अंदर जब तक नंबर बना रहेगा तब तक ये इरेशनल रहेगा। क्या रूट के अंदर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आते ही फोड़ देगा कि रूट के अंदर 4 आ गया, 2 बाहर निकल जाएगा। 16 आते ही फोड़ देगा, 25 आते ही। एक चीज है, यहां 25 बन जाए, यहां 16 बन जाए तो दोनों फोड़ के बाहर आ जाएंगे, वो रैशनल हो जाएगा। बट एक भी रूट रह गया इरेशनल, इतना मुझे पता है, इरेशनल प्लस रैशनल इरेशनल होता है हमेशा। इरेशनल प्लस कैसा होता है? अब अगर मैं आपको यह बता दूं या मैं ये चीज प्रूव कर दूं कि जो ये अंदर दो चीज है ना, ये जिंदगी में कभी भी एक साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते, एक साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। या ये प्रूव कर दूं, एक साथ ये दोनों स्क्वायर रूट को फोड़ के बाहर नहीं आ सकते। या तो ये आ सकता है किसी n की वैल्यू के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 17 रख दिया, 17 - 1 आ जाएगा फोड़ के बाहर। 17 यहां रख दो, 18 आएगा क्या फोड़ के बाहर? इसको करो, मैंने 24 रख दिया, 24 + 1 फोड़ के बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां 24 रखो, 23 नहीं निकलेगा बाहर। क्या चीज 1 रखो तो क्या होगा, यहां √2 आ जाएगा, फिर भी रैशनल हो गया। 1 रैशनल ही हुआ, इसने कहा कि रैशनल नहीं हो सकता। 1 रख दिया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, √2 ही आया आंसर। 0 + √2 ही आया, इरेशनल ही हुआ, रैशनल तो नहीं हुआ ना। इसने तो ये बोला कि इरेशनल होगा। अब इसका मैं समझाऊं कैसे आपको, ये देखो, पहले क्वेश्चन समझेंगे, तैयार करेंगे, आंसर तो 1 मिनट में आ जाएगा। लिखना कैसे, पहला परफेक्ट स्क्वायर बोलो, अगला अगला अगला, नेक्स्ट
नेक्स्ट। मेरी दो लाइनें जरा ध्यान से सुनना। पहली लाइन, पहले दो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उनमें गैप कितना है? 3 का गैप है। जितने भी आगे परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं सब में गैप बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है? मिनिमम गैप कितना हो सकता है दो परफेक्ट स्क्वायर में? यस, लास्ट कितना हो सकता है? मिनिमम गैप कितना हो सकता है? ये अगर मैं नंबर लाइन पे लिखने लगूं ना, नंबर लाइन पे लिखूं, ये n n+1 n-1, इन दोनों में गैप कितना है? नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, एक प्लस कर दिया इसमें n+1, एक माइनस कर दिया n-1, तो एक आगे एक पीछे, गैप कितना हुआ? कितना गैप हुआ? सिर्फ 2 का गैप है। भाई साहब, मिनिमम गैप दो परफेक्ट स्क्वायर में कितना है? मिनिमम गैप, मिनिमम गैप ही 3 का होना चाहिए, आगे तो गैप बढ़ेंगे। कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर देख लो, यहां से यहां तो बहुत ज्यादा गैप, यहां से यहां तो बहुत ज्यादा गैप, मिनिमम गैप 3 का होना चाहिए। लेकिन ये जो अंदर दिए है ना, इनमें मिनिमम गैप कितना है? इनका गैप ही कितना है? मिनिमम छोड़ो, 2 का गैप है। तो कभी भी 2 के गैप में कोई भी दो नंबर इकट्ठे परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं और इकट्ठे रूट को फोड़ सकते हैं, और इकट्ठे रूट को फोड़ेंगे नहीं तो इनसे क्या रैशनल निकलेगा? एक तो पक्का एक टाइम पे एक जना तो पक्का क्या बनाएगा? और इर्रेशनल प्लस रैशनल, तो ठीक बोल रहा है ये। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बताऊंगा कैसे है। पहले ये बताओ, ये हजम हुई नहीं हुई बात? पहले तो ये चीज सेट होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो इस चीज में कि क्यों ये रैशनल नहीं हो सकते? पहली बात, रैशनल होने के लिए रूट फोड़ना पड़ेगा, रूट फोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर तब निकलेंगे जब दोनों परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक, दोनों नंबर के बीच में 2 का गैप है, और 2 के गैप में कोई भी दुनिया के दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम गैप जो है परफेक्ट स्क्वायर में 3 का है मिनिमम, उसके बाद तो बढ़ता ही जा रहा है। बताओ समझ आया नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ आया? इसको लिखवाने का टाइम शायद अभी नहीं होगा, क्योंकि या लिखवा दूं? बड़ा है, सोल्व भी करना पड़ेगा। आरडी ने तो आधे स्टेप खा रखे हैं, ये तो पूरा डिटेल में लिखवाना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात। हेलो, वेट यार, मूवमेंट मत करो, मूवमेंट मत करो बेटा। एक बार ये चैप्टर मेरे हैंड से एक चीज के लिए एंड हुआ है, इस बुक से। अब आप लोगों को सबसे पहले इस बुक को खत्म करना है विद डाउट। अभी एमसीक्यू पे तब चलूंगा जब ये डाउट के साथ पहला चैप्टर इस बुक से खत्म हो जाएगा। फिर एमसीक्यू के सारे एग्जांपल केस स्टडी मैं पहले खुद कराऊंगा, जैसे किसके करवाए थे? पॉलिनोमियल के। इसके साथ जिन्होंने भी ये बुक ली है उसके साथ एमसीक्यू की ये बुक आई होगी ना 10th वाली। ये हो सकता है मैं कल चल पढ़ूं, हो सकता है इस पे परसों चलूं, डिपेंड करता है आप कल मुझसे डाउट कितने लेते हो। मेरा तो चलो 10 मिनट का काम आते ही। उसके बाद आपको एक तो डाउट में लेने 1.3 के 17 क्वेश्चन में से, हेलो 17 के 17 करके आने, डाउट होंगे। उसके बाद क्या 1.2 के मैंने डाउट ले चुका हूं? नहीं लिए। 1.1 के शायद होंगे ही नहीं, है तो भी ले लेना। कल का काम ट्यूशन का सुन लो, 1.1, 1.2, 1.3 के डाउट्स। बेटा हेलो द्रोण, अगर डाउट खत्म हो गए और 10-15 मिनट बचे हुए, मैं शुरू करूंगा एमसीक्यू करवाने, साथ के साथ ये बुक खत्म करेंगे, फिर इसके डाउट चलेंगे 1-2 दिन, जो भी आप जितने भी आप लोगे टाइम। तो ये शेड्यूल है। उसके बाद 3rd चैप्टर शुरू करेंगे, लीनियर इक्वेशन। एक सेकंड बैठो बेटा।